अस्पताल की आईसीयू में दाखिल हैकर फाइल्स पढ़ने से मालूम हुआ कि एक आंटी जो कि बिस्तर पर लेटी हुई हैं, डॉक्टर ने उनको जीएडी यानी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर निकाला हुआ है। मैं बतौर माहिर नफ्सियात उनके पास उनका इलाज करने और एंजाइटी की वजह जानने के लिए चली गई। उनकी हिस्ट्री जो कि नफ्सियाती तरीका इलाज में एक बुनियादी और अहम किरदार अदा करती है, लेने से मालूम हुआ कि गांव से शहर अपने नए घर जो कि उन्होंने बड़े मान से बनवाया था, हिजरत करने के 6 दिन बाद ही इनके शौहर की अचानक रोड एक्सीडेंट में वफात हो गई। अब इस वजह वाक़ये को गुजरे 7 साल हो चुके हैं। इनका एक बड़ा बेटा जिसकी उन्होंने 3 साल पहले शादी कर दी और 2 छोटी बेटियां हैं। अब इनकी हिस्ट्री लेते हुए मुझे उनकी इंतहाई साबिरा और शाकिरा तबीयत का मालिक होने का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि बतौर माहिर नफ्सियात में ये जान चुकी थी कि वो शदीद तन्हाई का शिकार होने के बावजूद किसी को भी इस बात का अंदाज़ा अपने कौल फेल से नहीं होने दे रही। शुक्र उनके मिजाज का हिस्सा था कि उनके इस शुक्र और सब्र का अंदाज़ा लगाते हुए माहिर नफ्सियात उनकी काउंसलिंग में मसरूफ़ थी कि उनका वो इकलौता बेटा जो कि बज़ाहिरन गाँव में पला बढ़ा और इसी तरह की सोच रखने वाला था। माहिर नफ्सियात को अंदाज़ा हुआ कि वो क्यों एंजाइटी का शिकार हैं, लेकिन चूँकि माहिर नफ्सियात सिर्फ महज अंदाज़ों पर ही नहीं रहते, इसलिए मैं बतौर माहिर नफ्सियात थोड़े से दूर पड़े टेबल पर जाके बैठ गई, जहाँ से मैं इनको और उनके बेटे को देख और सुन सकती थी। इसी दौरान इनके बेटे ने रिवायती अंदाज में अपनी माँ से पूछा, ये कौन सी डॉक्टर है? आसकी माँ ने निहायत शाइस्तगी और शफकत भर लहजे में जवाब दिया, माहिर नफ्सियात। और फिर जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया है कि वो मुझे पहली नज़र में ही गांव की सोच रखने वाला लगा था, उसके जवाब ने मेरे अंदाजे को सही साबित कर दिया। इसका जवाब था, पागलों की डॉक्टर। ए इसके जवाब में उसकी माँ जो कि इस पेशे से वाकिफ थी हमविश हो गए। फिर वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगा। और फिर जब तक मैं इसके मौजूद रही वो मोबाइल पर गेम खेलता रहा और माँ पास अस्पताल के बिस्तर पर खामोश लेटी रही। मैं बतौर माहिर नफ्सियात अपने एहसासात को सिर्फ इस बात में मुख्तसर करूंगी कि औलाद को इस एहसास के साथ अपने वालिदैन की तरफ निगाह करनी चाहिए कि जिससे हकीकी तौर पर फरिश्ते हज का सवाब लिख पाएं। और दूसरा नुक्ता ये कि माँ जो अपना खून औलाद के लिए देती है और बाप जो अपना खून पसीने की सूरत में बहा देता है। और माहिर नफ्सियात बनने के बाद मैंने अपनी रिसर्च से सीखा कि ममता खुद का वजूद कायम करते ही दूसरे तमाम तर जज्बात को मात दे देती है, लेकिन यहाँ औलाद अपनी माँ के जज्बात की तोड़ फोड़ को जाने बगैर सिर्फ इनके पास बैठा रहा। बतौर माहिर नफ्सियात में यहाँ सिर्फ ये सबक समझती हूँ कि एक इंसान को इतना इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आपको दूसरे को देखते ही इसके जज्बात का अंदाज़ा हो जाए और आप एक एहसास वाले इंसान बन जाएं जो आपकी पर्सनैलिटी को मुअस्सर और मुफीद और मुनफरद बना दे।